पाकिस्तान के हर घर में कोई ना कोई नौजवान बैठा है जिसको ये मालूम नहीं है कि उसने क्या करना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई में बहुत तेज हैं और उनके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, और ये वो बच्चे हैं जो कि MD कैट या किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का ख्वाब देख रहे हैं, और घर वाले भी मुतमईन होते हैं कि इस बच्चे के बहुत नंबर आते हैं, 90% 92% आते हैं और इसका ये मेडिकल कॉलेज। लेकिन उस बच्चे पर एक मुसलसल स्ट्रेस होता है कि तुम्हारे नंबर आने बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको रोज खबरें मिलती हैं कि 90,000 बंदे थे, उसमें से 3,000 सिर्फ सिलेक्ट हुए हैं। तो वो एक कंटिन्यूअस स्ट्रेस के अंदर ये बच्चे होते हैं। जो पढ़ाई में जरा लायक बच्चे होते हैं ना, वो बेचारे कंटिन्यूअस स्ट्रेस में होते हैं। कुछ जो होते हैं वो मीडियोकर होते हैं, जो दरमियाने से होते हैं, जिनके 60%, 65%, 70% नंबर आते हैं। ये वो बच्चे होते हैं कि जिनके ऊपर घर वालों उनको हल्का सा दिल में एक ख्वाहिश भी होती है कि हमारा किसी इस तरह की यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाए, और साथ उनको ये भी खौफ होता है कि वो इस लेवल के हैं नहीं पढ़ाई के अंदर। और ये वो लोग हैं जो बड़ी एक अनसर्टेनिटी के माहौल के अंदर हर वक्त रहते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं कि जो पढ़ाई में भी इतने अच्छे नहीं होते, और वो भी, लेकिन ये जो मैंने तीसरा ग्रुप बताया है ना, जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते, ये एक लिहाज से थोड़े से एडवांटेज इनको ये होता है कि ये शुरू में ही कहीं ना कहीं हाथ पैर मारना शुरू कर देते हैं और कोई ना कोई बाहर तजुर्बा करना शुरू कर देते हैं कि जिसके जरिए से कोई ना कोई कमाई का कोई ना कोई सोर्स तलाश करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये पूरी मैं आपको तमहीद इस बात पर बांधी है कि वो जमाना, जिस जमाने में मैं इस ग्रुप में था, उस जमाने में पूरे मुआशरे के अंदर अपॉर्चुनिटीज जितनी थी, लोगों की तादाद भी उतनी ही थी, और ये सारे ग्रुप के लोग जो है वो कंज्यूम हो जाते थे। ऊपर के लोग डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह बन जाते थे, या किसी और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में कुछ अच्छा परफॉर्म करके किसी और बिजनेस वगैरह में चले जाया करते थे। और जो दरमियान के लोग हैं वो सरकारी नौकरी कोई ना कोई हासिल कर लेते थे। कोई MA कर लिया, MA करके सरकारी नौकरी कर ली, कुछ और BA वगैरह कर लिया, फिर कुछ और कोर्स करके किसी महकमे में, कोई बापडा में लग गया, कोई सुई गैस में लग गया, कोई किसी और महकमे में लग गया, या किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर लग गया, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेडिकल रैप लग के आगे तरक्की करते करते आगे चले गए। और जो नीचे वाले ग्रुप के थे वो किसी कारोबार वगैरह में वो लग गए सारे के सारे। लेकिन अब इतना ज्यादा कंपटीशन है और आहिस्ता आहिस्ता अपॉर्चुनिटीज जो हैं, जो कि कन्वेंशनल अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी नौकरी वाली अपॉर्चुनिटीज, वो कम होती जा रही हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि वालिदैन अपने वो बच्चे जो 11-12 साल से ज्यादा उम्र के होना शुरू हो गए हैं, चाहे वो पढ़ाई में बहुत लायक हैं, चाहे वो दरमियाने से हैं, या पढ़ाई के नहीं शौकीन हैं और तंग कर रहे हैं, उन सब को जो माली इल्म है, यानी फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल लिटरेसी, वो उनको देनी शुरू करनी चाहिए। 10-12 साल की उम्र से ही बच्चों को पता होना चाहिए कि पैसा कमाया कैसे जाता है और पैसा खर्च कैसे किया जाता है। ये जो खर्च करने वाली बात है, ये उतनी ही अहम है सिखानी जितनी कि पैसा कमाने की बात सिखानी जरूरी है। और दूसरा, प्लीज इस बात को याद रखिए, मैं बहुत एक्सट्रीम की बात नहीं करता। जैसे वो रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपने अपने बच्चे को एक मीडियोकर बनाना है तो आप उसको कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं, अगर आपने उसको अमीर बनाना है तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में ना भेजें। तो मैं इस तरह की कोई एक्सट्रीम बात नहीं करता। मैं कहता हूं नहीं, पूरा इल्म हासिल करें, लेकिन उस इल्म के हासिल करने के साथ साथ जिस शोबे में भी आप जाना चाहते हैं, इस उम्र में ही बच्चों को पैसे को हैंडल करने की और मैनेज करने की जो अकल है वो सिखानी जरूरी है। मैं दूसरी बात पहले करूंगा, बच्चों को खर्च करने के बारे में यह बताना बहुत जरूरी है कि फजूल खर्ची क्या होती है, किस जगह पर पैसा खर्च नहीं करना, नमूदो नुमाइश पर पैसा खर्च नहीं करना, ब्रांड के चक्रों में नहीं पड़ना। घड़ी वक्त बताती है, वो 300 रुपए की भी घड़ी वक्त बताती है। तो जो घड़ी का पर्पस है, घड़ी नुमाइश की चीज नहीं है, घड़ी कोई जेवर नहीं है, घड़ी कोई जेबाइश की चीज नहीं है, घड़ी टाइम पता करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। तो जो टाइम सही बताती है, बस वो घड़ी काफी है। कपड़े तन ढांपने का, सर्दी गर्मी से बचाने का, और आप अच्छे लगें इसका, और मौके के मुताबिक आप अच्छे लगें, ये इसका पर्पस है। इसके अलावा इसके किसी और पर्पस के लिए इसको नहीं खरीदना है। यही बात सवारी के लिए है, यही बात घर के लिए है, यही बात गैजेटरी के लिए है, यही बात बाहर होटलों में खाना खाने के बारे में है। यानी जिस जगह पर पैसे को बचाया जा सकता है वहां पैसे को बचाया जाए। एक तो ये बात सिखानी जरूरी है। दूसरी ये बात सिखानी जरूरी है कि पैसे को एक तरीका है खर्च करके अपने लिए आसाइश ले लेना, एक तरीका है बचा के रखना, एक तरीका है उसको इन्वेस्ट करना, जिसके ऊपर फिर आप, यानी आपको वो पैसा कमा कर दे।
یہ بات بچوں کو 8-10 سال کی عمر میں سمجھانی بہت ضروری ہے. آپ کا پیسہ آپ کے کام آئے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیسہ آپ کو اور پیسہ کما کر دے. اور یہ بات اگر بچوں کے ذہن میں ڈال دی جائے گی تو بچوں کو شروع میں ہی انویسٹمنٹ کرنے کی عقل آ جائے گی. ایک چیز سیونگ ہے، سیونگ بھی بڑی ضروری ہے کہ پیسے بچا کے رکھے جائے، لیکن سیونگ سے بھی زیادہ ضروری انویسٹمنٹ کی ہے کہ وہ پیسے اور پیسے جنریٹ کریں. اس لیے بچوں کو شروع سے ہی چھوٹے چھوٹے کوئی کاروبار، چھوٹے چھوٹے کوئی کام، یہ اس بات پر بالکل شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کا میٹرک کا بچہ جو ہے شام کو 2 گھنٹے کسی میڈیکل سٹور کے اوپر ریسیپشن کے طور پہ کام کر رہا ہے. آپ کا بچہ جو ہے وہ میٹرک یا FSC میں پڑھتا ہے اور وہ کسی ریسٹورنٹ کے اندر کام کرتا ہے. اس میں بالکل کوئی شرم کی بات نہیں ہے. تو بچوں کو یہ والا ایکسپوجر جس میں وہ خود پیسے کمائیں اور پیسے کو پھر خرچ کرنے کی عقل ان کے اندر آئے، یہ ان کو سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو بہت ساری آپ کو مثالیں ملتی ہیں. بچوں کو خود یہ کہا جائے کہ وہ ایسا آئیڈیا ڈھونڈ کے لائیں جس سے وہ کوئی کاروبار شروع کر سکتے ہیں. ان کو ایسے مینٹور سے ملائیے جو ان کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں. یہاں میں یہ بات بہت ضروری آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے 8-10 سال کے اندر بچے کی تربیت کا جو مین جو اہم نقطہ یا فوکس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے اندر صحیح غلط کی تمیز آ جائے، بچہ با کردار بن جائے، وہ سچا بن جائے، وہ ایماندار بن جائے، اس کے نزدیک رشتوں کی ویلیو ہو، بچے کے نزدیک اس بات کی بہت اہمیت ہو کہ اس نے کیسے ایک ایماندارانہ اور مفید زندگی گزارنی ہے. یہ تمام چیزیں بچے کو سکھائی جائیں. اور اس کے بعد جب وہ اس سے بڑی سٹیج پہ آ جائے تو پھر اس کو اس سارے بیک گراؤنڈ کے ساتھ، یعنی ایک بچے کی اگر کریکٹر صحیح نہیں بنا ہوا، صحیح غلط کی پہچان نہیں ہے، اس کو جھوٹ اور سچ کی ویلیو کا پتہ نہیں ہے، پھر پیسے کی تعلیم دینا بہت نقصان دہ ہوگا. اس سارے کے بعد اس کو پیسے کو مینج کرنا یہ سکھانا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے گھروں کے ماحول کے اندر بھی اس طرح کا پیسہ ہو، اس طرح سے پیسے کو مینج کیا جائے جس میں پیسہ سیلیبریٹ ہوتا ہوا نظر نہ آ رہا ہو، پیسہ کسی مفید کام میں لگتا ہوا نظر آ رہا ہو. تو بس یہ بات میں آپ کو آج بتانا چاہتا تھا، اور یہ بہت سارے سوالوں کی روشنی میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے. اور پلیز ایک بات اور میں یہاں یاد دہانی کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے پیرنٹنگ پر ایک پورا کورس ڈیولپ کیا ہے جو کہ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے. میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دیتا ہوں. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے وہ کورس اٹینڈ کیا ہے، لیکن اگر آپ نے نہیں اٹینڈ کیا تو وہ تھوڑے سے پیسوں میں ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک کاسٹ آتی ہے. وہ کورس آپ اگر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ.